मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र, मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी से सुनेंगे मोक्ष मार्ग के मूल 3 तत्वों के बारे में, जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना गया है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता आचार्य उमास्वाति ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जिस आदमी को बंधन से मुक्त होना है, जिस आदमी को इन बाह्य विभावों से दूर हटना है और अपने स्वभाव में जाकर स्वतंत्रता का अनुभव करना है, उसके लिए 3 रास्ते बतलाए जैन शास्त्र में। पहला रास्ता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मोक्ष का द्वार तो है ही, लेकिन संसार में रहते हुए भी जीव किस प्रकार से निर्लिप्त होकर रह सकता है, उसका भी मार्ग है। तो आज हम सम्यक दर्शन को समझने की कोशिश करें। सम्यक दर्शन को हम कहते हैं द ट्रू इंसाइट। एक भीतर की सही समझ डेवलप हो जाए, उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन के लिए भगवान महावीर ने कहा कि दंसन भट्ठा भट्ठा दंसन भट्ट सनत्थि निवाण सिज्जन्ति चर्य भट्ठा दंसन भट्टस न सिज्जन्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है। दंसन भट्टस सनत्थि निवाणम, और जो दर्शन से भ्रष्ट है, जो दर्शन से अंधा है, उसका कभी भी निर्वाण नहीं हो सकता। सिज्जन्ति चर्य भट्ठा, चरित्र से भ्रष्ट की तो शायद कभी मुक्ति हो भी जाए। दंसन भट्ठा न सिज्जन्ति,
किंतु दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो सम्यक दर्शन का मतलब है एक स्वस्थ आउटलुक। सम्यक दर्शन का अर्थ है किसी चीज को उसके मूल स्वरूप में देखना। सम्यक दर्शन का अर्थ है जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतना इंपॉर्टेंस देना। सामान्य रूप से हम समझ ले कि कपड़े और शरीर ये दो चीजें हैं। व्यवहार के तौर पर हम समझे तो समझ पाएंगे कि कपड़े का महत्व ज्यादा कि शरीर का। तो शायद हमारा जवाब होगा शरीर का महत्व ज्यादा, क्योंकि शरीर के लिए कपड़ा है, कपड़े के लिए शरीर नहीं है। तो कपड़े की बजाय शरीर को महत्व देना यह स्वस्थ दृष्टिकोण हुआ। उसी तरह मैं कहूं कि संपत्ति का महत्व ज्यादा कि शांति का, तो शांति का महत्व संपत्ति से ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग संपत्ति के कारण शांति को ताक पर रख देते हैं। उसी तरह मैं पूछूं कि शरीर का महत्व ज्यादा कि आत्मा का, तो शायद हमारा जवाब होगा आत्मा का। आत्मा है तो शरीर का अस्तित्व बना रहता है। आत्मा यदि विलीन हो जाए तो शरीर का कोई उपयोग नहीं। तो जिसका जितना महत्व है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, यह है सम्यक दर्शन। संसार का संसार के रूप में अपना महत्व है और मुक्ति का अपने स्वरूप में अपना महत्व है। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण भगवान महावीर ने बतलाया। पहला लक्षण बतलाया सम, यानी जीव कितना शांत रह सकता है। इस सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण शांत रहना, सम रहना, संतुलित रहना, यह सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण। हर परिस्थिति में मन को शांत रखना। इतनी व्यस्त जिंदगी है हमारी, हम कभी कोशिश करें कि दिन में थोड़े क्षणों के लिए हम शांत बैठे, आंख मूंद कर परम शांति का अनुभव करें। सारी आपाधापी, सारी व्याधि उपाधि से मुक्त होकर शांत रहे। इस शांत रहने की वृत्ति सम्यक दर्शन का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण बतलाया संवेग, यानी मुक्त होने की उत्कृष्ट भावना। तीसरा लक्षण बतलाया निर्वेद। निर्वेद का मतलब है काम भोगों से मुक्त रहना। भीतर में कोई भी कामना नहीं, कोई भी वासना नहीं, इनसे निर्लिप्त रहना। चौथा लक्षण अनुकंपा, कंपेशन। जीवों के प्रति, जीवों के दुखों के प्रति मन में एक संवेदना हो, यह है अनुकंपा। और 5वां है आस्तिक्य, आत्मा में आस्था। किए हुए कर्म को भोगने का जो सिद्धांत है उसमें निष्ठा। तो ये सम्यक दर्शन के 5 अंग है, जिसका विस्तार से चर्चा हम कभी करेंगे। और ये सम्यक दर्शन आ जाता है तो फिर सम्यक ज्ञान और चारित्र आने में देर नहीं लगती। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. और सम्यक दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है वह जीव सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, सब कुछ भोगता हुआ भी किसी को नहीं भोगता। सम्यक दृष्टि बाहर से सारा व्यवहार निभाते हुए भीतर में वो अपनी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। कहा ना, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरस्यु न्यारा रहे जो ढाई खिलावे बाल। जैसे बेबी सिटर होती है, बच्चों की केयर करती है, सब कुछ करती है, लेकिन अंदर से जानती है कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। उसी तरह सम्यक दृष्टि बाहर से सारा संसार का व्यवहार करता है, लेकिन भीतर से जानता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। श्रीमद जी ने सुंदर एग्जाम्पल दिया उस आत्मा और शरीर के महत्व को
प्रतिपादित करने के लिए कि वो बच्चों के बीच में एक बच्चों को पूछ रहे थे कि बताओ बच्चे कि आप अगर दौड़ रहे हो और अगर ठोकर लग जाए, आपके हाथ में एक हाथ में छाछ का लोटा है, दूसरे हाथ में घी का लोटा है और आप गिर पड़े, तो पहले कौन से लोटे को संभालोगे, घी वाले को या छाछ वाले को? बच्चों ने जवाब दिया सीधी बात है, हम घी वाले लोटे को पहले संभालेंगे। बस यही बात है, आत्मा रूपी घी वाले लोटे को हम पहले संभालें और छाछ वाले शरीर रूपी लोटे को हम साधन के रूप में उतना ही महत्व दें, लेकिन मूल को न भूलें। तो ये सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन जब आ जाता है तो कर्म बंधन की प्रक्रिया बहुत माइल्ड हो जाती है। सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद बाहर की प्रवृत्ति करते हुए भी चिकना कर्म इतना नहीं बंधता। तो सम्यक दर्शन हमारे परिणाम को शुद्ध करता है। सम्यक दर्शन कर्म की जो तीव्रता है उस तीव्रता को मंद कर देता है। सम्यक दर्शन से हमारे संसार का व्यवहार डिटेचमेंट के साथ हम कर सकते हैं। सम्यक दर्शन से हमारी चेतना इतनी निर्लिप्त हो जाती है कि संसार का व्यवहार छूटता नहीं है, मगर बेखूबी से हम कर सकते हैं। जैसे वो पनिहारी होती है, पानी भरने जाती है, सिर के ऊपर 3-4 सब पानी के मटके हैं और बातें करती जाती है, चलती चली जाती है, लेकिन फिर भी एक भी बूंद उस पानी में से गिरती नहीं है। कारण यह है कि वो सब कुछ करती है बाहर से, लेकिन उसकी चेतना उस मूल लक्ष्य तक जुड़ी हुई है। उसी तरह सम्यक दृष्टि व्यक्ति का मूल ध्यान अपनी चेतना के साथ जुड़ा हुआ होता है। 24 घंटा उसके चित्त का धागा अपनी चेतना से एक होकर रहता है और बाहर का व्यवहार, बाहर के जगत में अपने आप चलता रहता है। तो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार के सम्यक दर्शन को धारण करें। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मैंने निवेदन किया कि उसके लिए ज्यादा मेहनत की फिर आवश्यकता नहीं होती। मूल पहले शुद्धि करनी चाहिए दृष्टि की। और सम्यक दर्शन जब आ जाता है तो जीव में नव तत्वों के प्रति एक आस्था पैदा होती है। देव गुरु धर्म के प्रति या देव गुरु शास्त्र के प्रति एक आस्था पैदा होती है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति को नव तत्व का सम्यक बोध हो जाता है। उनको पता है कि जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। इस सारे तत्वों को जानकर एक सम्यक प्रकार से वो निर्जरा की प्रक्रिया में गतिशील होता है और देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, अटूट निष्ठा होती है। तो ये सम्यक दर्शन आता है मोहनीय कर्म की जो मूल दो प्रकृति है, सम्यक दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जो दर्शन मोहनीय जब सक्षम होने लगता है तो सम्यक दर्शन का उदय होने लगता है। तो ये सम्यक दर्शन यानी दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की जो परिणति है उसको हम सम्यक दर्शन कह सकते हैं। तो भगवान महावीर ने मोक्ष तक जाने का पहला रास्ता प्रतिपादित किया, सम्यक दर्शन। ये 3 रत्न में एक रत्न माना गया है। 3 रत्न बतलाए भगवान ने। सम्यक दर्शन पहला रत्न, सम्यक ज्ञान दूसरा रत्न, सम्यक चारित्र तीसरा रत्न। और ये सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाता है तो जीव फ्रीवे पर गतिशील हो जाता है। फिर वो उसकी गति, उसकी चेतना का उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। फिर थोड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है तो फिर दूसरे जो रत्न हैं वो अपने भीतर चले आते हैं। तो आज के इस प्रवचन से हम ये सीखें कि कैसे हम अपनी दृष्टि को शुद्ध करें, कैसे हम अपने भीतर श्रद्धा को पुनर्जीवित करें, ताकि डाउट, शंकाएं, कुशंकाएं
ये सब हमारी विलीन होती चली जाए, इस प्रकार की एक शुद्ध दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन आने के बाद वही मकान, वही गाड़ी, वही पत्नी, वही घर, सब कुछ वही है, लेकिन एक जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले तो सम्यक दर्शन नहीं होता है तो ये सारी चीजें महत्व की हो जाती है, भौतिक। और सम्यक दर्शन होने के बाद सारी भौतिक चीजें वही हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक लक्ष्य बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से सम्यक दर्शन हमारी विजन को क्लियर करता है। सम्यक दर्शन हमारे एक विचारों को एक स्पष्ट दिशा देता है। इस प्रकार का महत्वपूर्ण तत्व सम्यक दर्शन है। उसे हम अंगीकार करें, उसे हम स्वीकार करें और अपनी दृष्टि को शुद्ध करके आगे के चरणों में गतिशील होने के शक्ति को नियोजित करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति शांति। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. आज भक्ति संगीत में आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायक राजेंद्र जी जैन से गाए हुए एक भजन। हम आस्था चैनल के आभारी हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो अयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचनमोक्कारो सब पावपणाशिणो मंगलाणंचे सव्यसे पडमम हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पण्णत धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पण्णत धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्धं शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णत धम्मं शरणं पवज्जामि
आज यूथ कॉर्नर में हम मिलते हैं हमारी युवा पीढ़ी से एक शानदार नृत्य कार्यक्रम में। आशा है आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। मंगलम का सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। आपके विचार हमें लिख दीजिएगा @mangalamshow@gmail.com पर। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com। अगले एपिसोड पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।